श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक बदनाम चोर चोरी करने निकलता है। उसका जिंदगी का जीने का धर्म ही चोरी बन चुका था। बिना चोरी किए उसका मन शांत रहता ही नहीं था। कभी किसी दिन उसे चोरी करने का मौका ना मिले तो वो खाना ही नहीं खाता था। उस दिन का खाना वो किसी पात्र के नीचे दबा कर रखता था और कहता था अपने आप से, हे भगवान, आज मैंने चोरी नहीं की, इसलिए मैंने जिंदगी का धर्म नहीं निभाया। तो आज मैंने चोरी नहीं की तो मैं आज के दिन खाना नहीं खाऊंगा। वो उस दिन बिना खाना खाए ही रहता था। और जब बाद में एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब उसे चोरी करने का मौका मिलता था तो वो चोरी करने के बाद ही वो खाना खाता था, नया वाला खाना खाता था। तो एक चोर था, सामान्य चोर था, लेकिन उसने एक नियम बना लिया था कि मैं जब भी चोरी करूंगा तभी खाना खाऊंगा, जब भी मेरा काम पूरा करूंगा तभी मैं खाना खाऊंगा, और अगर मेरा काम पूरा नहीं होता है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो एक चोर होने के बावजूद भी उसकी जो निरंतरता थी वो बहुत जबरदस्त थी। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन गुजरते जाते हैं। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो चोर था। न जाने कितने लोगों के घर उसने बर्बाद कर दिए थे। न जाने कितने लोगों के यहाँ उसने डाका डाला था। न जाने जिंदगी में कितना पाप उस चोर ने किया था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिनकी खून पसीने की कमाई रखी हुई होती थी, वो चोर, लुटेरा, लुचक्का लूट के चला जाता था और अपने परिवार में मिल बांट करके खाता था और मस्ती से अपना जीवन जीता था। दिन प्रतिदिन उसका पाप इतना बढ़ता जा रहा था कि पूछो मत। ऐसा ही उसका कर्म चलता रहता था। एक दिन एक बहुत बड़ा मंदिर जहाँ बना हुआ था, उस मंदिर में एक सेठ ने बहुत बड़ा सोने की घंटा शिवजी के मंदिर में अर्पित की। चोर को लगा, ये सोने की घंटा तो बहुत महंगी है, ये सोने की घंटा बहुत कीमती है, इसकी कीमत तो अरबों खरबों रुपए है, और ये बेचारे भगवान जी तो मिट्टी के हैं, इनको इसकी क्या आवश्यकता। ये सोने की घंटा तो मैं लेके जाऊंगा, इससे मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और मैं सबसे बड़ा धनवान और बलवान चोर कहलाऊंगा। अब जिंदगी में मैं चाहे कहीं चोरी करूं या ना करूं, लेकिन ये शिवजी के मंदिर की सोने की घंटा मैं तो लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। तो ऐसे ही उसने अपने मन में एक निर्धार कर लिया और वो सोने की घंटा निकालने की सोचने लगा। और जब रात के 2 बजे तो वो चोर उस शिव मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर के पुजारी को बहुत गहरी नींद आ चुकी थी और मंदिर के पुजारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते करते ही सो गया था। तो वो चोर वहां पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर का पुजारी तो गहरी नींद में सो रहा है। यही अच्छा मौका है, अब मैं ये सोने की घंटा निकाल लूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। तो वो सोने की घंटा निकालने के लिए हाथ ऊपर करने लगा। देखता है तो क्या, उसकी तो उतनी ऊंची थी ही नहीं जितनी ऊंची वो घंटा बांधी हुई थी। उसके हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब वो करे तो क्या करे। अब उसका तो प्रयत्न फेल जा रहा था। उसको तो सफलता मिल नहीं रही थी। इतने बड़े विजन के साथ वो मंदिर की घंटा चुराने आया था, लेकिन अब तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो वो मन ही मन विचार करने लगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इतना अच्छा मौका, अगर मैं थोड़ी देर में ये घंटा निकाल के ले नहीं जाता हूँ तो सुबह हो जाएगी और मैं आज भूखा ही रहूँगा,
क्योंकि मैं तो चोरी करने के बिना मैं तो खाना भी नहीं खाता। अब उसने ठान लिया, मैं क्यों ना इस शिव जी की मूर्ति पर ही चढ़ न जाऊँ, शिव जी की शिवलिंग पर ही क्यों न चढ़ जाऊँ। और उसने वैसा ही किया। वो अपना पूरा शरीर एक-एक पैर उठा करके शिव जी पे रखने लगा। बाहर बारिश होने लगी, ज़बरदस्त तूफ़ान आने लगा, ज़बरदस्त आँधी आने लगी और चोर डरने लगा। शायद मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसका तो नित्य कर्म ही था चोरी करना। उसने इधर-उधर मन को विचलित नहीं होने दिया। उसने अपना पूरा मन चोरी में ही लगाया। अब वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ चुका था और उसकी हाथ घंटा को लग गई थी। इधर शिव जी तो भोलेनाथ है, वो देवों के देव है। और थोड़ी ही देर में उधर साक्षात श्री शिव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए हर हर महादेव। शिव जी बोले कि हे बालक, तुम कैसे महान भक्त हो। हर कोई मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके चला जाता है, कोई थोड़े से पुष्प समर्पित करके चला जाता है, और तो और कोई दिया समर्पित जला करके चला जाता है। लेकिन तुम तो सबसे निराले हो, तुम तो सबसे न्यारे हो। तुम तो अपना स्वयं का शरीर पूरा मुझे ही अर्पित कर दिया। तुम तो सारे के सारे मेरे ऊपर चढ़ गए। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति देखकर परेशान हो गया, प्रसन्न हो गया। और ऐसी ही प्रसन्नता में मांगो जो तुम्हें चाहिए। चोर मन ही मन पर परेशान हो गया। हे भगवान, मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो एक चोर हूँ, और आप तो बड़े ही दयालु हैं। सारा जग मेरा तिरस्कार करता है, और आप तो मुझे साक्षात्कार हो गए। मेरा तो ये नसीब ही अलग है। तो चोर ने शिव जी के चरणों में मस्तक रखा और हे दीनानाथ, आप जो आज्ञा करेंगे मैं आज से वही करूँगा, क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्त बन चुका हूँ। आप मुझे प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने कहा, आज तक तूने जो लूटी हुई कमाई की है, वो सारी जिसकी है उसे वापस कर दो, और जो चाहिए मैं तुम्हें देता रहूँगा। तुम अपने पूरे जीवन के काल में अब शिव जी की महिमा का प्रचार प्रसार करो और निरंतर शिव महिमा का श्रवण करो। मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, और आज से ये चोरी का काम छोड़ दो। चोर बड़ा प्रसन्न होता है और जैसा शिव जी ने बताया वो वैसा ही करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।